अस्पताल मामले पर कल हमारी बात पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह से हुई थी। गिरिराज सिंह से हमने पहला सवाल किया था कि आप भी जनप्रतिनिधि हुआ करते थे गढ़वा का, अब बहुत दिनों तक जनप्रतिनिधि रहे थे आप, क्या आपके समय भी ऐसा हुआ था? उनका जवाब था कि होना तो दूर, ऐसा सोचना भी लाजमी नहीं था उस समय, हमारे लिए क्या, हमारे किसी कार्यकर्ता के लिए। लेकिन उस वक्त भी जब वो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, उस दौरान भी कई ऐसी घटनाएं घटी थी। उस जानकारी को हमसे साझा करने के लिए खुद विसूत्री के उपाध्यक्ष नितेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज सिंह का जवाब भी मिला और उनका इशारा भी था वर्तमान सत्ताधारी दल पर, यानी आप लोगों पर, कि हाँ अब हो रहा है, हमारे समय नहीं हुआ था। देखिए, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो गढ़वा के एक सम्मानित नेता में से गिने जाते हैं और हमारे बड़े भाई भी हैं। घर का मामला है, हम बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे, लेकिन अफसोस के साथ तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि राजनीति में उनका अलग राह, मेरा अलग राह है। लेकिन मंजिल एक ही होता है, राजनीति का एक ही मतलब होता है, जनता का सेवा करना, जनहित में काम करना। तो जब आदमी का, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, गवर्नर हो, कोई भी सरकारी पोस्ट पर हो, तो गवर्नमेंट उसको 60 साल के बाद रिटायर कर देता है कि अब इनका सोचन शक्ति हो या शारीरिक शक्ति हो, मानसिक क्षमता सब खत्म हो जाता है। तो यही चीज हम कहेंगे अपने बड़े भाई के लिए। इन लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे नीचे वाला पीढ़ी कोई आगे बढ़े, और उसको कैसे नीचा दिखाना है ये इन लोगों से कोई सीखे। ये लोग कभी किसी का विकास, आज 70 साल में गढ़वा में क्या हुआ था, इन लोग सब जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, तो सिर्फ मार काट। आज बूढ़ा पहाड़ से नक्सली आ गए गढ़वा, हम मानते हैं ठीक है गढ़वा आ गए, लेकिन बूढ़ा पहाड़ से आप क्यों नहीं खाली कराए? आपका भी तो सरकार रहा करते थे, अब बिहार समय से ही मंत्री रहे, झारखंड में भी कितनी बार आपकी सरकार रही, मधु कोड़ा के शासन में आपकी तूती बोलती थी, और आप लोग भी मीडिया के लोग भी गढ़वा का ही हैं और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन भाई उतना बड़ा आदमी के सामने बैठते हैं तो सच बताना आप लोग के लिए मुश्किल होता है, लेकिन हम बताने से परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग भी वही जड़ का शाखा है। और क्या क्या करते थे और क्या क्या उन लोगों ने करवाते थे, उन्होंने करवाते थे। हम जो बरवाडी में सतन यादव, नरेश यादव, उनका दस्ता लेके, हथियार लेके, और विकास जी वोट मांगा करते थे चिनिया रंग का रमकंडा में। और चिनिया रंग का रमकंडा में रोड इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि उन लोगों को दिक्कत होता था। तो उन लोगों के कहने पर दोनों का मतलब साठ गांठ बड़ा जबरदस्त था। ये इनको चुनाव में उसका मदद करते थे, और ये उसके चलते उनको विकास नहीं करते थे कि ताकि उन लोगों को खदेड़ के पुलिस भगा दे। तो ये सब साठ गांठ किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी आप चिनिया मोड़ में जब जवाहर पासवान और घूरन राम चुनाव लड़ रहे थे, और माननीय हमारे बड़े भैया गिरिराज सिंह जी घूरन राम का प्रचार कर रहे थे, और यहाँ पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। यहाँ तक कि हमारे अर्जुन मुंडा जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, लेकिन गढ़वा के लिए अतिथि थे, और अतिथि को किस तरह से गिरिराज सिंह जी सत्कार किए थे माई बहन करके, ये न मीडिया के लोगों से छुपा हुआ है, न गढ़वा की जनता से छुपा हुआ है। संजय सिंह, उनके भतीजा दिलीप सिंह जी, रंका वीडियो सुभाष सिंह को मार के चंदा दोहन, चंदा वसूली करवाते थे कार्यक्रम करने के लिए। आज हम डंके के चोट पर कहते हैं कि आज किसी इतना बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, आप किसी पदाधिकारी से जाके पूछ लीजिए, हम लोग 5 पैसा का चंदा नहीं लेते हैं। उन लोगों को आने जाने का सुविधा भी मुहैया कराते हैं हम लोग, और अधिकारी को मान सम्मान देते हैं। लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, जिन लोगों को ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि की छत्र छाया रही है, और ये लोग विकास का बाधक है, इसीलिए गढ़वा में विकास नहीं हुआ था। और विकास जब हो रहा है तो उसमें इन लोग का मतलब एक शब्द जुबान से नहीं निकलेगा। इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा हुआ है, तो कोई कब्रिस्तान का रोना रोएगा, कोई बूढ़ा पाड़ के नक्सली का रोना रोएगा, और जाने अनजाने में गुस्से में बोल भी रहे हैं कि गढ़वा में पहले ट्रांसफर के नाम से हॉस्पिटल जाना जाता था, आज गढ़वा हॉस्पिटल में सब कुछ व्यवस्था है। ये हमारे माननीय मंत्री जी की देन, उस समय भी गढ़वा में हॉस्पिटल हुआ करता था। तो सारा अधिकारी हमारे बड़े भैया के राज में शोषित हुए हैं, और हम लोगों के हाथ से शोषित कराया गया है, ये नहीं कि दूसरे के हाथ से। उसका हम लोग गवाह हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आदरणीय सम्मानित हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं। अब कुछ बोलते हैं तो हम लोग को भी मजबूरी में आप लोग के साथ बोलना पड़ता है, साझा करना पड़ता है। धन्यवाद। सब कुछ बोलकर भी नहीं बोलना, ये भी राजनीति का शगल रहा है। अब अस्पताल मामले के बहाने ही सबके राज खुल रहे हैं।
धीरे धीरे और भी जनप्रतिनिधि से हमारी बात होगी तो एक दूसरे का राज खुलेगा। अब आप नहीं जानते होंगे कि गिरिनाथ सिंह का नक्सलियों से किस तरह साठगांठ रहा था, किस तरह उनके लिए नक्सली वोट मांगा करते थे चुनाव में, और उनके जनप्रतिनिधित्व काल में भी क्या क्या हुआ है, ये भी राज सामने नितेश सिंह जी द्वारा सामने आ गया। और अब देखना यह है कि आगे और क्या बात सामने आता है। धन्यवाद।